ओम शांति। आज सुनते हैं 13 मार्च की अव्यक्त मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप के 5 कदम बताए और उन 5 कदम पर फॉलो करने वाले, फॉलो फादर बनने वाले वही ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सकते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जो स्नेही और समीप आत्माएं हैं उनकी निशानी है वो ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रखते फॉलो करेंगे। फिर बाबा ने आज जो 5 कदम बताए, बाबा ने कहा वैसे तो अनेक हैं लेकिन 5 मुख्य कदम हैं जिन पर हम सबको अटेंशन रखने की ज़रूरत है। पहला कदम बाबा ने बताया सर्वंस त्यागी। ब्रह्मा बाबा ने देह और देह के संबंधी उन सब का तो त्याग किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मन बुद्धि द्वारा समर्पण हो गए और मन बुद्धि से समर्पण होना ही सबसे बड़ा त्याग है। और बाबा ने कहा मन बुद्धि में एक श्रीमत, जो बाबा की श्रीमत, कदम कदम पे जो हर संकल्प वचन कर्म में जो बाबा की श्रीमत है उसी को फॉलो किया। ये है मन बुद्धि से समर्पण। तो इसलिए पहले कदम को फॉलो करना है, मन बुद्धि से समर्पण होके हर संकल्प वचन कर्म श्रीमत प्रमाण चलाना, इसको ही कहेंगे पहला कदम सर्वंस त्यागी बनना। उसमें अपना मैंपन और कोई चीज़ ऐड ना हो। जो बाप ने कहा सो बच्चे के ने माना, तो श्रीमत प्रमाण हर संकल्प वचन कर्म। फिर दूसरा कदम बाबा ने कहा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी माना बाबा ने कहा जी हाजिर, ब्रह्मा बाप ने सदैव जी हाजिर किया। मन वचन कर्म से बाबा की आज्ञा जो भी मिली उसके आगे जी हाजिर किया। फिर तीसरा कदम बाबा ने कहा वफादार। वफादार बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने मनसा वाचा कर्मणा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते वफादार। बाबा ने वफादार का उदाहरण दिया पतिव्रता नारी। पतिव्रता जो होती है एक पति के सिवाय और कोई नहीं। तो तुम बच्चे भी ब्रह्मा बाप समान वफादार अर्थात एक शिव बाबा में और कहीं बुद्धि ना जाए। फिर चौथा कदम बाबा ने बताया विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी माना ही हर वक्त विश्व के प्रति ही शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं निकलती रहना। बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी भी थे, वर्ड सर्वेंट अपने को कहा, निर्माण चित्त बन के रहे, लेकिन साथ साथ बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ज्ञान की अथॉरिटी भी थे। ज्ञान की अथॉरिटी भी और उतना निर्माण भी, इसको कहेंगे विश्व सेवाधारी। फिर 5वां कदम बाबा ने कहा, 5वां कदम था सर्व कर्म बंधन से मुक्त, अर्थात सर्व संबंध कर्म संबंध से मुक्त, ऐसा फरिश्ता बन गया। तो ये 5वां कदम था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा क्या करूं, ये मेरा सब त्यागना है, बेहद की भावना रखनी है। तो बाबा टीचर्स को भी एड्रेस करते हुए बाबा बोले मेरे जिज्ञासु, मेरे सेंटर, मेरी एरिया, ये मेरा त्यागना है, सब में मेरापन हो, सारे ही मेरे हैं, ये बेहद की भावना हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा इस आधार पर बड़ा राजा इस आधार पे नहीं बनोगे कि कितने सेंटर खोले, लेकिन सेंटर भी हो, सर्विस भी हो, लेकिन साथ में बेहद का भाव भी हो। बेहद की भावना के आधार पे ही बाबा ने कहा इस सेंटर बेहद के राज अधिकार नंबरवार प्राप्त करने के आधार पर ही सतयुग में राजा, बड़ा राजा व छोटा राजा बनेंगे। क्या ब्रह्मा बाप ने कभी कहा मेरा मधुबन और पंजाब वगैरह उन सब का बच्चों का है? नहीं, मेरा सारा विश्व मेरा है। ऐसी बुद्धि में ये है लक्षण विश्व सेवाधारी के, विश्व कल्याणकारी के और बेहद की भावना में रखने वाले के।
फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कोई भी सेवा, कोई भी संदेश से वंचित ना रहे, वर्गीकरण की सेवा करो। चाहे बाबा ने कहा छोटे ग्रुप बना के सेवा करो, सबको पर्सनल निकट लाओ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, चाहे बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करो, चाहे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखो, सब सेवा और पर सेवा का बैलेंस हो। वो बैलेंस जो है वो बहुत ऊंची स्थिति बना देगा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी दृष्टि ना अभिमान की दृष्टि होनी चाहिए, ना अपमान की दृष्टि होनी चाहिए, सदैव बच्चे पूज्य दृष्टि होनी चाहिए। तो पूज्य दृष्टि सदैव रखनी है, सदा ऊंची दृष्टि रखनी है। आत्मिक दृष्टि ऊंची दृष्टि हो, रहम की दृष्टि हो, ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा, वाणी पे भी अटेंशन, जो चार्ट सच्चा सच्चा देना है, जो बाबा ने काम दिया था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो वाणी पे भी अटेंशन जरूर चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, सर्व शक्तियों से की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को विनाश करने वाले विघ्न विनाशक भाव, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसी से सबके विघ्न विनाश होंगे। और बाबा ने कहा, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वो सदा ही डबल लाइट बन के रहते हैं, तो हमें डबल लाइट बन के रहना है, ये सदा बुद्धि में रखना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की अव्यक्त मुरली मंथन।